Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last time we learned miscellaneous mistakes. Today we are going to learn verbs. So what is the value and worth of a verb in a sentence? Look, a sentence, the family of a sentence begins with a father and a mother. एक सेंटेंस की अगर फैमिली को समझ लें, कंसीडर कर लें, तो सेंटेंस का एक फादर है और एक सेंटेंस की मदर है। सेंटेंस के फादर को बच्चों हम नाउन बोलते हैं। सेंटेंस की जो मदर का रोल है वो हमारा वर्ब प्ले करता है जी। सो ये डिफाइन हो गया। बाकी जो ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं वो इनके चिल्ड्रन के तौर पे रोल प्ले करते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस कुछ इस तरह से होती है कि कुछ ने इस नाउन से पहले आना है, कुछ ने नाउन के बाद आना है। ऐसे ही वर्ब के साथ भी वर्ड्स की एग्जिस्टेंस कुछ इस तरह से रहती है कि कुछ चीज़ों ने वर्ब के बाद आना है, कुछ एक्सप्रेशंस वर्ब के बाद यूज़ होंगे और कुछ एक्सप्रेशंस वर्ब से पहले यूज़ होंगे। सो हमारा चूँकि टॉपिक वर्ब है, लिहाजा हम इसी वर्ब को फोकस करते हुए चलेंगे जिसको हम मदर ऑफ अ सेंटेंस बोल रहे हैं। तो इनिशियली स्पीकिंग बेटे, ये जो वर्ब है हमारे पास, इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज बनती हैं। एक हमारे पास बच्चों वर्ब होता है जिसका नाम हम रखते हैं एक्शन वर्ब। जैसा ये अपने नाम से जाहिर है, इसके ज़िम्मा है जी, इसने एक्शन शो करना है। और एक बेटे हमारे पास होता है जी जिसको हम बोलते हैं स्टेट वर्ब। इसको हम एक और नाम भी दे दें, इसको बेटे हम लिंक वर्ब का नाम भी दे सकते हैं। तो इसका काम है जी क्या करना जी, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जो वर्ब से पहले होगा उसको वर्ब के बाद आने वाले वर्ड से जोड़ना। एक हुआ जी हमारे पास वर्ब को जब हमने कैटेगराइज किया, हमारे पास वर्ब की दो कैटेगरीज निकली। एक है बेटे हमारे पास एक्शन वर्ब और एक है बेटे हमारे पास लिंक और स्टेट वर्ब। तो आइए, एक्शन तो हम इजीली कॉमनली जनरली अंडरस्टैंड करते हैं। हम देखते हैं लिंक वर्ब करता क्या है, लिंक वर्ब का रोल क्या है। तो बच्चों लिंक वर्ब यूं है कि अगर हम LV को यहाँ रखें, ये हमारे पास अगर बच्चों लिंक वर्ब हो, तो लिंक वर्ब का काम अपने सब्जेक्ट को अपने बाद वाले आने वाले वर्ड से जोड़ना और मिलाना है। ये जी लिंक वर्ब का काम होगा। इट मीन्स लिंक वर्ब ने अपने सब्जेक्ट को अपने बाद में आने वाले वर्ड, जिसको टेक्निकली ग्रामेटिकली बच्चों हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इससे लिंक करना है। लिंक वर्ब का काम अपने इस सब्जेक्ट को बाद में आने वाले कॉम्प्लीमेंट से सिर्फ रिलेट करना है, जोड़ना है, और इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना होता। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा। सपोज आप कहते हैं आई एम अ डॉक्टर। सो बच्चों यहाँ एम क्या कर रहा है, एम इज ओनली लिंकिंग दीज टू वर्ड्स, आई एंड द डॉक्टर। सो आई जो है ये डॉक्टर है, ये बेटे इस आई की, इस सब्जेक्ट की आप स्टेट बता रहे हैं, इसीलिए इस वर्ब को आप लिंक वर्ब या स्टेट वर्ब का नाम भी दे सकते हैं। सो हमने देखा हमारे पास वर्ब इनिशियली दो टाइप पे हुआ, एक एक्शन और एक लिंक। आए बेटे हम LMD कैट के स्टूडेंट्स के तौर पर हम ज़रा लिंक वर्ब की
वो नेचर ऑब्जर्व करते हैं जो आम तौर पर हमसे हिडन है और जिसको आम तौर पर हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ। अगर मैं लिंक वर्ब को बच्चों कैटेगराइज करना चाहूँ तो मेरे पास लिंक वर्ब की आपके पास ग्रामर में 4 टाइप्स बनती हैं। लिंक वर्ब इज ऑफ 4 टाइप्स जी। इसमें हम टाइप नंबर 1 में लिखेंगे वर्ब ऑफ चेंज। ये बेटे ऐसे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट की आगे कॉम्प्लीमेंट में जाके चेंज शो करते हैं। कुछ वर्ब्स बच्चों हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम बोलेंगे वर्ब्स ऑफ नो चेंज। अगर उस लिंक वर्ब ने वर्ब ऑफ चेंज शो किया था, उसने सब्जेक्ट की स्टेट में चेंजिंग स्टेट बताई थी, तो ये सब्जेक्ट की अनचेंजिंग स्टेट बताएगा। ऐसे ही हमारे पास बच्चों कुछ वर्ब्स होंगे जिनको हम बोलेंगे वर्ब ऑफ सेंसेस। ये बेटे हमारी हिसियात से रेलेवेंट होंगे। ये वर्ब ऑफ सेंसेस भी हमारे सब्जेक्ट की स्टेट बताएंगे और हम अपने सब्जेक्ट की उस स्टेट को सेंस कर सकेंगे कि वो किस तरह से है जी। और लास्ट में हमारे पास हैं बच्चे वर्ब जिसको हम बोलते हैं बेटे बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जी। ये हमारे पास जी 4 टाइप्स ऑफ वर्ब हुए। लेट मी नाउ एक्सप्लेन दैम। चेंज में हमारे पास बच्चे वर्ब आ सकता है बिकम। चेंज में हमारे पास वर्ब हो सकता है बच्चों अपीयर। चेंज में बेटे हमारे पास वर्ब आ सकता है गेट। चेंज में हमारे पास वर्ब हो सकता है ग्रो और चेंज में हमारे पास वर्ब हो सकता है गो। वर्ब ऑफ नो चेंज में बेटे हमारे पास वर्ब हो सकता है जी स्टे। वर्ब ऑफ नो चेंज में बच्चों हमारे पास वर्ब हो सकता है रिमेन। वर्ब ऑफ चेंज में बेटे वर्ब ऑफ नो चेंज में हमारे पास वर्ब हो सकता है जी कंटिन्यू। वर्ब ऑफ सेंसेस की बात करके देखिए तो बच्चों आपके पास वर्ब ऑफ सेंसेस में आपके पास वर्ब इस्तेमाल हो सकता है बच्चों फील। आपके पास वर्ब इस्तेमाल हो सकता है जी लुक। देखना नहीं दिखाई देना जो सेंस के हिसाब से हो। ऐसे बेटे स्मेल। ऐसे बेटे आपके पास टेस्ट और सीन। ये वर्ब ऑफ सेंसेस हैं जी। और बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में बच्चों हमारे पास जो वर्ब्स होंगे वो है जी हमारे पास इज, या फिर वो बेटे हमारे पास है एम, या है जी हमारे पास आर, या है बच्चों हमारे पास was, या है बच्चों हमारे पास were, या बच्चों हमारे पास ये वाले वर्ड्स हो सकते हैं has, have and had followed by been। तो ले जी हमने कुछ इनको थोड़ा कैटेगराइज कर लिया। ये वाले वर्ब्स जिनको मैं रेड लाइटेड कर रहा हूँ ये हमारे पास वर्ब ऑफ चेंज हैं। ये वाले वर्ब्स जिनको मैं अब रेड लाइट कर रहा हूँ ये हमारे सब्जेक्ट की अनचेंजिंग स्टेट बताएंगे। ये वाले वर्ब्स बेटे हमारे सब्जेक्ट को सेंसेस के ज़रिए से इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेंगे और इसके अगेंस्ट बेटे ये वाले वर्ब्स हमारे पास बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर डॉक्टर वाली कोट की, ये अपने कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट के साथ सिर्फ जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो दीज 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड लिंक वर्ब्स। अब मैं आपके सामने इनकी कुछ एग्जांपल्स शेयर कर दूं। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करके देख लें और वो ये है कि देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ डिफरेंस sometimes between these verb of senses and a proper action verb G. Between the link verb and
द एक्शन वर्ब। हम बच्चों एक माइन्यूट सा डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास यही वर्ब्स जिनको हम वर्ब ऑफ चेंज, वर्ब ऑफ नो चेंज और समटाइम्स वर्ब ऑफ सेंसेस कह रहे हैं, यही वर्ब्स हमारे पास लिंक वर्ब भी हो सकते हैं, यही वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। लाइक मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जी ही grew crops। फिर मैं बेटे एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं मिस्टर चिप्स grew old। अगर आप गौर करें तो आप यहां पर मिस्टर चिप्स की एक स्टेट बता रहे हैं, लेकिन यहां अगर आप गौर करें तो आप ही की स्टेट नहीं बता रहे। यहां अगर आप गौर करें तो ये वर्ड फिर से बताता है कि मिस्टर चिप्स पहले यंग था, फिर वो ओल्ड हो गया, तो ये उसकी चेंजिंग स्टेट बताई है। सो ये वाला वर्ब बच्चों जो ग्रो यहां हम लगा रहे हैं, ये वर्ब ऑफ चेंज है, तो ये लिंक वर्ब हुआ। इस वाले सेंटेंस में इसका रोल बच्चों लिंक वर्ब का हुआ। इसके अगेंस्ट जब हम वहां जाते हैं तो हम ही की क्रॉप्स एज ए स्टेट नहीं बता रहे, यहाँ इस ही ने बाकायदा एक्शन अंजाम दिया है। तो बेटे ये वाला वर्ब जो आपके पास मौजूद है, ये आपका AV है जी, इसको आप एक्शन वर्ब बोल रहे हैं। और बेटे ये वाला ग्रो जो आपने लिखा हुआ है, ये आपका LV है जी, जिसको आप लिंक वर्ब बोल रहे हैं। होप सो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि जो ट्रिक है, जो आपका एग्जामिनर आपके लिए ट्रिक कर सकता है अटेम्प्ट, वो ये है कि ये लिंक वर्ब्स को वर्ब एक्शन वर्ब के साथ मिक्स अप करके आपको ट्रैप करे एग्जाम्स में। अब हम यहाँ पर अहम बात फिर से देखेंगे कि वर्ब के प्रॉब्लम्स टोटल 3 रहेंगे हमारे पास। नंबर 1, इटसेल्फ वर्ब कौन सी शेप का होना चाहिए। नंबर 2, इस वर्ब से पहले किस किस्म का वर्ड आना चाहिए। नंबर 3, इस वर्ब के बाद किस किस्म का वर्ड आना चाहिए। तो अगर हम फोकस करते हुए जाएं तो हमारे पास MD कैट के एग्जाम में वर्ब की बेसिकली 3 मिस्टेक्स रहेंगी। इटसेल्फ वर्ब कैसी शेप का हो, वर्ब से पहले क्या हो, वर्ब के बाद क्या हो। तो आइए बच्चों हम MD कैट का पहला क्वेश्चन डील करने की तरफ चलते हैं कि अगर हमने LV लिखा हो यानी लिंक वर्ब लिख रखा हो, तो व्हाट फॉलोज अ लिंक वर्ब। हम लिंक वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, लिंक वर्ब के बाद हम क्या देते हैं। तो याद रखिए, अगर बच्चों कभी हमें लिंक वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखना पड़े डायरेक्टली, और लिंक वर्ब के बाद बच्चों हमें कभी एडवर्ब लिखना पड़े और ऑप्शन पिक करना हो कि इन दोनों में से हमने कौन सा ऑप्शन पिक करना है, तो याद रखिए बेटे लिंक वर्ब की वजह से हम एडवर्ब कभी पिक नहीं करेंगे, क्योंकि लिंक वर्ब ने स्टेट बतानी है, तो हम बेटे एडजेक्टिव पिक करेंगे। लिंक वर्ब के बाद अगर हमारे एग्जाम में MD कैट के पेपर में एडजेक्टिव और एडवर्ब में से दोनों ऑप्शन दिए हों, तो लिंक वर्ब के फौरी बाद हम एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव ऑप्ट करेंगे, चुनेंगे। सेकंड वे,
जी तो बेटे आई वॉज राइटिंग कि हम देखने ये जा रहे थे पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन्ड हेयर इन दिस सेंटेंस, पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन्ड हेयर इन दिस सेंटेंस एंड पॉइंट नंबर 3 नाउ हेयर एक्सप्लेन्ड इन दिस सेंटेंस। अगर आपके पास लिंक वर्ब हो, उसके बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब हो और आगे एक अदद और एडजेक्टिव ठहरा हुआ हो, ये एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव की मौजूदगी में बच्चों इस जगह पर हम ऑलवेज एडवर्ब लिखना चाहेंगे आफ्टर दिस लिंक वर्ब जी। सो हम बच्चों वंडरफुल चूज नहीं करेंगे, हम वंडरफुली का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दिस वॉज द लिंक वर्ब, दिस वॉज इट्स यूसेज। इससे ज़्यादा लिंक वर्ब के यूसेज की हमें ज़रूरत नहीं है। MD-CAT में हमारा एग्जामिनर यही दो बड़े प्रॉब्लम्स देता है, एक कंफ्यूज करता है लिंक वर्ब को एक्शन वर्ब से और दूसरा ये कंफ्यूज करता है कि लिंक वर्ब के बाद हम किस चीज़ के साथ आ रहे हैं। आइए बच्चों हम रिज्यूम करते हैं अपनी लर्निंग को। तो हम अब लिंक वर्ब और स्टेट वर्ब से निकलकर अब हम आते हैं बेटे एक्शन वर्ब में। जैसे कि जी एक्शन वर्ब नाम से जाहिर है, इसमें कोई ना कोई एक्शन होना है। एक्शन 2 नेचर का हो सकता है, फिजिकल एक्शन जो होता नजर आए और मेंटल एक्शन जो किसी की फीलिंग्स में, माइंडसेट में, थिंकिंग में चला जाए जी। एक्शन वर्ब को बेटे टिपिकली अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास 4 टाइप्स का होगा जी एक्शन वर्ब, उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है जी 1 बाय 1। एक्शन वर्ब को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं जी एक एक्शन वर्ब बच्चे हमारे पास होगा जिसको हम कहते हैं रेगुलर एक्शन वर्ब जी, और बेटे एक हमारे पास एक्शन वर्ब होगा जिसको बच्चों हम बोलेंगे इर्रेगुलर एक्शन वर्ब जी। इसकी दूसरी या तीसरी काइंड में बच्चों हमारे पास एक एक्शन वर्ब होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, और बच्चों एक हमारे पास एक्शन वर्ब होगा जिसको बच्चों हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। लें जी, ये 4 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स हुए और इंशाल्लाह आगे हमें इसी की ही एक्सप्लेनेशन पे जाना है जी, इन्हीं को ही हमें एक्सप्लेन करना है जी। आइए जी हम पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर हम थोड़ा कैटेगराइज करने की कोशिश करके देखें तो बच्चों हमारे पास एक तरफ हम डिस्कस करेंगे देयर इज़ अ रेगुलर वर्ब, और बेटे एक हमारे पास अगले वाला जो वर्ब होगा इसके अगेंस्ट हम चल रहे होंगे जी इर्रेगुलर वर्ब के साथ जी। और इर्रेगुलर वर्ब में बेटे हमारा एग्जामिनर इसमें ओवरलैपिंग मिस्टेक करता है, रेगुलर वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ कर लेता है और इर्रेगुलर वर्ब को रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ करता है, तो यहाँ पर आकर बेटे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होता है जी। तो आइए पहले देखते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। हम किसी वर्ब को बेटे रेगुलर क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखें, सपोज अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और हम कहते हैं जी ट्रैवल, अब बच्चों जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हम आम तौर पर इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हुए हम बच्चों इसमें ईडी ऐड कर रहे होंगे, इसकी थर्ड फॉर्म बनाते हुए हम ईडी ऐड कर रहे होंगे जी। ट्रैवल के साथ जब हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं वर्ब की तो यूं है, इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों हम ईडी से बना रहे होंगे, इसकी थर्ड फॉर्म भी बच्चों हम ईडी से बना रहे होंगे। तो जब आपके पास किसी वर्ब की अगली फॉर्म्स ईडी ऐड करने से बन रही हो, ये वाला वर्ब आपके पास रेगुलर वर्ब कहलाता है। इसकी कुछ और मिसालों में आप फर्ज कर लें बार्क का वर्ड ऐड करें, तो इसके भी बच्चे आप जो अगली फॉर्म्स बना रहे होंगे सेकंड फॉर्म में आप बार्क पर ईडी ऐड करेंगे और थर्ड फॉर्म में भी बेटे आप बार्क पर ईडी ऐड करेंगे।
ऐसे बेटे एक अदद और सेंटेंस लिखते हैं, हम वॉक लिख देते हैं। तो बेटे वॉक पर भी बच्चों हम ईडी ऐड करेंगे और बेटे इधर भी हम ईडी ऐड करेंगे। सो साबित हुआ कि हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब वो है जिसको बेटे हम ईडी फॉर्म से ताबीर करें और ईडी फॉर्म के साथ लेके चलें जी। हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो इर्रेगुलर हैं, उसकी बेटे वजह ये होती है कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी शेप के बाद जो सेकंड फॉर्म है उसमें ईडी का एडिशन नहीं होता और थर्ड फॉर्म में भी ईडी का एडिशन नहीं होता। समटाइम्स सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, समटाइम्स सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी फ़र्क होता है। एग्जाम्पल बच्चों हम लिखें तो हम लिखेंगे कम, ये फर्स्ट फॉर्म है। फिर बेटे हम लिखेंगे केम और इसकी थर्ड फॉर्म बच्चों हम लिखेंगे कम। इसके अगेंस्ट बच्चे अगर हम यहाँ लिखूँ, मैं लिखूँ टीच, तो बेटे इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो आप सारे जानते हैं, वो बच्चों बनेगी टॉट। आप देखिए जी इरेगुलर कैसे हो गए, ईडी से इनकी वर्ब फॉर्म्स नहीं बन रही और बेटे ये होगी जी आपके पास वर्ब की फॉर्म टॉट जी। और इवन बच्चों आपके पास कुछ ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं जो चेंज ही ना हो, लाइक बच्चों आपके पास वर्ब रन है और फिर बेटे आपके पास वर्ड रन है और थर्ड बच्चों आपके पास वर्ड रन है। तो ऐसे वर्ब्स को बच्चों आप इरेगुलर वर्ब कहेंगे। अब जो मिस्टेक है बच्चों वो हमारे पास ओवरलैपिंग मिस्टेक है जी दोनों की। वो यूं है कि आप रेगुलर वर्ब को यूज़ कर जाते हैं इरेगुलर की तरह और इरेगुलर को यूज़ कर जाते हैं रेगुलर की तरह। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक चीज़ आइडिया देना चाहूँगा, चले वो मैं आगे लिखता हूँ। फ़िलहाल एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और मैं इरेगुलर फॉर्म का एक आइडिया ड्रॉ करके आपके साथ चलूँगा। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मिस्टर चिप्स teached or taught his students well। अब बच्चों अगर हमें इसमें से वर्ब फॉर्म पिक करना पड़े तो हम क्या करेंगे, मिस्टर चिप्स टीच्ड आर टॉट, तो बेटे हम यहाँ पे टीच्ड इरेगुलर वर्ब नहीं, रेगुलर नहीं होता, टीच इरेगुलर वर्ब है, लिहाजा बच्चों हम बीटा सेलेक्ट करेंगे, अल्फ़ा ड्रॉप करेंगे। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको एक मुख्तसर सा इरेगुलरिटी फार्मूला दूंगा जी। किसी वर्ब को आम तौर पे जज करने के लिए ये याद रखिए, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मैं नहीं बताने जा रहा, लेकिन कुछ इरेगुलरिटी फार्मूला जो एक जनरल लर्निंग में हमारे माहिरीन ने देखा है उसको मैं आपसे शेयर करने चला हूँ कि आप वर्ब्स के इरेगुलरिटी फार्मूला को किससे देखते हैं। आपके पास बच्चों अगर एक वर्ब ख़त्म हो रहा हो ing पर, तो कॉमनली ये वाला वर्ब हमारे पास इरेगुलर फॉर्म में आगे चलता है। ऐसे बेटे आपके पास सेकंड में अगर आपके पास एक वर्ब फॉर्म ing पर ख़त्म हो रही हो तो ये भी अक्सर औकात बच्चों इरेगुलरिटी फार्मूला पे चलता है जी। ऐसे बेटे आपके पास एक वर्ब अगर बेटे आम तौर पर शॉर्ट वर्ब हो 2-3-4 वर्ड्स पर और वह ट पे ख़त्म हो रहा हो तो ये भी आम तौर पर इरेगुलरिटी फार्मूला चलता है। ऐसे बेटे आपके पास अगर वर्ब बच्चों आपके पास एक वर्ब बच्चे ख़त्म होता हो जिसको स्टार्ट होता हो SP से स्टार्ट होता हो और सेंड आगे को चलता हो तो ये वाले वर्ब्स भी आपके पास इन जनरल इरेगुलरिटी फार्मूला के तहत चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस ing वालों की मिसाल दूंगा। एक वर्ड है जी आपके पास ब्रिंग, आप देख सकते हैं ing पे ख़त्म हुआ इरेगुलरिटी फार्मूला से चलेगा। ऐसे बेटे आपके पास एक वर्ड है जी क्लिंग,
ये भी बेटे इरेगुलरिटी फार्मूला से चला। ऐसे बेटे आपके पास एक वर्ड है जी स्विंग, बेटे ये भी आपके पास इरेगुलरिटी फार्मूला से चला। तो कुछ एक जनरलिटी सी हासिल हुई कि अक्सर आईएनजी पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स इरेगुलर होते हैं। ऐसे बेटे अगर हम आईएनडी से बात करें तो इसमें बेटे आपके पास वर्ड आ गया जी, एक आ गया ग्राइंड, आईएनडी पे ख़त्म हुआ जी, इरेगुलरिटी फार्मूला होगा जी इसका। ऐसे बेटे आपके पास एक वर्ड बना जी फाइंड, ये भी बेटे आप देख सकते हैं जी। आपके पास आमतौर पर बेटे इरेगुलरिटी फार्मूला से ये चल रहा है जी। और इसके साथ साथ जी आप एक दो और मुझे जैसे याद आते हैं मैं लिखता हूँ। इसमें बेटे आपके पास मैंने कहा था शॉर्ट वर्ब्स होते हैं 3 या 4 वर्ड्स वाले। जैसे बेटे आपके पास पुट है, जैसे बेटे आपके पास कट है, जैसे बेटे आपके पास शट है। ये तो कोई सर्टन किस्म के वर्ड्स हैं, ऐसे कमाल के वर्ड्स हैं जिनकी वर्ब फॉर्म चेंज होती ही नहीं है। और आप एसपी पे अगर बात करें तो एसपी में बेटे आपके पास जैसे वर्ड होता है जी स्पीक, एसपी से शुरू होने वाले जी वर्ड्स। जैसे बेटे आपके पास वर्ड होता है जी स्प्रेड, और जैसे बेटे आपके पास वर्ड होता है जी स्पिट और सप्लेट जी। तो दिस इज अ जनरल इरेगुलरिटी फार्मूला। बच्चों आपके पास आम तौर पर अगर वर्ब्स इन वर्ड्स पे एंड हो रहे हो तो इन जनरल वो इरेगुलर होंगे, आपको उसमें खास ख्याल रखना होगा। आइए एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं जी। हम कहते हैं दे brought या bringed him up। अब जी आप अगर सेंटेंस देखिए तो आपके पास ये ब्रिंग ईडी जो ऐड हो रहा है आप समझ गए हैं जी, ये आपके आईएनजी वाला वर्ड है जी, ये इरेगुलर होगा। तो बच्चों आप इरेगुलर पिक करेंगे, आप रेगुलर को ड्रॉप करेंगे, आपके पास सेंटेंस होगा दे ब्रॉट हिम अप जी। तो ये बच्चे आपके पास इरेगुलर वर्ब्स हो गए। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इससे आगे वो है जी हमारे पास ट्रांजिटिव और दूसरा है जी हमारे पास इंट्रांजिटिव। जैसे आप देख रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो आइए बच्चों हम इसमें भी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए हम इसे लिखेंगे जी। हमारे पास एक वर्ब है जी जो ट्रांजिटिव है और बेटे इसके अगेंस्ट हमारे पास एक वर्ब बच्चों हम जो कहेंगे इसे बेटे हम कहेंगे ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है जी। इनको बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी इसे थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हुआ जी इससे। वी आर गोइंग टू राइट intransitive verb। ले बच्चों हम इसको डिस्कशन देंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होता कौन है जी। ट्रांजिटिव वर्ब बेटे ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम आम तौर पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हों ये वाला वर्ब बच्चों हमारे पास ट्रांजिटिव कहलाता है। और बेटे ऐसा वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं नॉर्मली एडवर्ब लिखते हों ये वाला वर्ब बच्चों हमारे पास इंट्रांजिटिव कहलाता है जी। अब हमने MD-CAT एग्ज़ाम के हवाले से देखना है। हमें सबसे पहले वर्ब पिक करना आना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन है। तो बेटे जब हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें आपके पास फार्मूला क्या है, लिटमस टेस्ट क्या है, जिससे बच्चों आप ये लगाते हैं कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब पिक करना आ जाए।
तो आइए बेटे इसके लिए हम एक लिटमस टेस्ट लगा करके देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब पर जी। फर्ज कर लें बच्चों, आपके पास एक वर्ब आ गया है जी ट्रांजिटिव। उसके बाद आने वाला जो भी आपके पास बच्चों वर्ड हो, इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला भले वर्ड हो, मैं इसमें मज़ीद ऐड करता चला जाऊं, भले बेटे इसके बाद आने वाले आपके पास बच्चों फ्रेज हो, या बेटे इसके बाद भले आने वाला एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्लॉज हो। अगर तो ये वाली क्लॉज, ये वाला वर्ड, ये वाला फ्रेज इस ट्रांजिटिव वर्ब से उठने वाले इन क्वेश्चंस का जवाब हो, जिसमें आप कहते हैं व्हाट, या फिर आप कहते हैं होम, हु आर होम, या फिर बेटे आप कहते हैं विच। अगर इस ट्रांजिटिव वर्ब पर रोककर हम ये 3 क्वेश्चंस ऐड करें और इन 3 क्वेश्चंस के जवाब में आगे वाला वर्ड आए, तो अब समझ लेंगे कि ये वर्ड ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वर्ब ट्रांजिटिव है। इसको और एंगल से देख लें तो यूं है कि जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब इन वर्ड्स के, इन क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स में वर्ड लेके आ जाए तो वो वाला वर्ड ट्रांजिटिव होता है जी। इसके अगेंस्ट आपके पास इनट्रांजिटिव फार्मूला क्या है जी। अगर बच्चों आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो मान लेते हैं जी कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी आपके पास बच्चों फ्रेज भी आ सकता है। इसके बाद बच्चों आप फ्रेज भी लिख सकते हैं, सॉरी हम उसी तरह से जाएंगे, हम बेटे क्लॉज भी लिख सकते हैं। हम जी जैसे वहाँ हम पहले वर्ड लिख बैठे थे तो बच्चों हम वर्ड भी लिख सकते हैं, हम फ्रेज भी लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त रहेगी और वो ये कि वो भी सर्टेन किस्म के क्वेश्चंस को डील करना उसके लिए भी ज़रूरी होगा। और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? अगर बेटो ये इनट्रांजिटिव हो और इसके बाद हम एक क्वेश्चन पुट करें और वो है जी वेयर, इसके बाद हम एक क्वेश्चन पुट करें जी व्हेन, अगर बेटे इसके बाद हम क्वेश्चन पुट करें जी व्हाई, और अगर बेटे हम इसके बाद क्वेश्चन पुट करें हाउ, अगर ये इन क्वेश्चंस के जवाब में ये वर्ड लेकर आ जाए तो ये इनट्रांजिटिव है। और नॉर्मली इन वर्ड्स के जवाब में आने वाला वर्ड एडवर्ब होगा, इन क्वेश्चंस के जवाब में आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर एडवर्ब बन गया तो वर्ब इनट्रांजिटिव जी। तो ये इस तरह से आप इसके फार्मूला को ड्रॉ करेंगे। आइए हम इस फार्मूला को बच्चों अप्लाई करते हैं और फिर सीखने और समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजिटिव कौन जी। तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने लिटमस फार्मूला लगा रखा हुआ है, इस पे हम कुछ चीज़ों को परखते हैं जी। बेटे हम कहते हैं दे किल्ड, अब 2 किस्म के क्वेश्चंस इस पे हम लगाते हैं जी। हम कहते हैं जी दे किल्ड, क्या बच्चों ये वर्ब इसका जवाब हमसे पूछेगा कि दे किल्ड व्हाट, या ये वर्ब हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा दे किल्ड होम। अगर तो ये क्वेश्चन पूछे ये वाला वर्ब तो बेफिक्र होकर मान लें कि ये ट्रांजिटिव है। अब इसके मुकाबले में बेटे हम सेंटेंस लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं जी, हम कहते हैं दे बर्ड्स फ्लाई। अब बेटे आपने जो वर्ब लिखा था किल्ड, इसी की तरह से एक लिटमस टेस्ट अप्लाई करके देख लें इस पर भी।
लें जी, आप इस पे लिटमस टेस्ट अप्लाई करें कि दे फ्लाई व्हाट। आप कहते हैं बर्ड्स फ्लाई व्हाट आर होम। तो क्या बच्चों ये जो आपके पास वर्ब फ्लाई यहां इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, ये इन क्वेश्चंस का जवाब देता है? आपने कहा जी ये इन क्वेश्चंस का जवाब देता है, तो ये बच्चे आपके पास वर्ब हुआ ट्रांजिटिव वो वाला। ये इन क्वेश्चंस के जवाब में आगे वर्ड नहीं लेगा, सो हमने कहा कि ये वाला आगे चूंकि इन के जवाब में आगे वर्ड नहीं लेगा, लिहाजा बच्चों इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। जब बच्चों हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव सीख लिया, अब एक आखिरी बात याद रखिए, अब हमें केयरफुल होना है कि हम इस एक क्वेश्चन पे जाएंगे और वो होगा व्हाट फॉलोज वर्ब। ये होगा कि भाई आपके वर्ब के बाद लगता क्या है, ट्रांजिटिव के बाद क्या लगता है, इनट्रांजिटिव के बाद क्या लगता है, इनकी डिमांड्स क्या हैं, ये हम इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।